फोन गड्डी लैंगे चलो फोन गड्डी लैंगे क्या कहाँ खिंच थोड़ी देही बाकी लोग बैठे महकल में जो जो हमारी इस कम्युनिटी के लोग हैं वो रहे, बाकी कार्यकर्ता बैठे वहाँ सब लोग से जो आप करिए, चेयर वगैरह लगी होगी, बैठ जाओ। लगी नहीं है ना चेयर लगी नहीं घूम सकते हैं। सोनी जी चेयर नहीं लगी, कुछ चेयर तो मंगवानी पड़ेगी। आप रहना दो आप सेटल्ड है सारे। ठीक है बेटी, आगे बढ़े ना। परिचय हमारा सबका है ही, हमें कहीं करने की जरूरत है। नमस्कार। ये हम सबका सौभाग्य है कि नगर निगम का हमें तोहफा देने वाले पहली बार पिछले 2 दिन से हमारे पालनपुर नगर में है। ऐसे हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर श्रीमान विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, पूर्व में रहे विधायक श्रीमान दुलूराम जी, श्रीमान प्रवीण शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष पूर्व में विनय जी, हिमांशु, ऐसे सारे पार्टी के कार्यकर्ता आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि मैं आपके आने से पहले जब पत्रकारों से मिला था तो बहुत उत्सुकता थी कि आज पत्रकार वार्ता का रूप और प्रश्न भी अलग होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वो किया वो पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ पालनपुर के लिए। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो हम सब पत्रकारों को बीच में अपनी प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। श्रीमान जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। और आप सबका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर जहां प्रदेश के मीडिया जगत का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा, वहां हिमाचल प्रदेश की जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तीन साल के इस कार्यकाल में बहुत सारी चीजें जो हमने सोची थी वो की भी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी रही जिनको सोचा था करने में बाधाएं भी आई। और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी बाधा जो कोविड-19 का ये दौर जो रहा, जिसके कारण पूरी देश दुनिया की सारी आर्थिकी प्रभावित हुई और प्रभावित होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे काम हमारे प्रभावित हुए, बाधित भी हुए। लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आखिर का ये दौर अब लगता है कि अपने समापन की ओर है। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की ओर से जो प्रयास करने की दिशा में जो चीजें करने की थी, उसमें हमने बहुत सजगता के साथ कोविड को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई।
इस बात का हमें निश्चित रूप से खेद है। और हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा बीच में एक दौर स्पाइक का आया और जिसके कारण हम सब लोग चिंतित भी हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस सारी सिचुएशन को भी हैंडल करने में हम कामयाब हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से कोविड के मामलों में गिरावट भी आई है। अभी जहां तक आज हम आपके बीच में यहाँ पालमपुर में हैं और खासतौर से पालमपुर के मीडिया के साथ हम एक लंबे अंतराल के बाद इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों ने भी इस कोविड के दौर में जो कंट्रीब्यूशन समाज को जागरूक करने की दृष्टि से और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें जो सरकार के ध्यान में जो सुधार की दृष्टि से लाने के लिए थी, समय समय पर लाया और उसका निश्चित रूप से लाभ भी हुआ। मित्रों, आज कॉरपोरेशन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। पालमपुर बहुत लंबे समय की एक मांग जिसे पूरा करना कठिन था, मुश्किल था। हमने इस बात को अनुभव किया कि ये इस क्षेत्र का एक भावनात्मक मुद्दा है और इस भावनात्मक मुद्दे को हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि हम इसको पूरा कैसे कर सकें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जहां अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश में 2 कॉरपोरेशन, एक शिमला जो अस्तित्व के साथ ही कायम हो गई थी लगभग, और दूसरी कॉरपोरेशन धर्मशाला में बहुत लंबे अंतराल के बाद इसके बाद कॉरपोरेशन बनाने की बातें तो होती रही, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ करके काम करने की बातें नहीं हुई। अभी जब हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव का ये दौर आने वाला था, उससे पहले हमने थोड़ा इस बात को लेकर के विचार किया कि पंचायतें बना जा सकती हैं, क्योंकि 15 सालों से हिमाचल प्रदेश में एक भी नई पंचायत का गठन नहीं हुआ था। फॉर लास्ट 15 years और अब की बार भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने ये आ गई थी कि जब सेंसस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिफिकेशन हुई जिसमें यह कहा गया कि जब तक हमारा सेंसस का काम पूरा नहीं होता, क्योंकि सेंसस का प्रोसेस शुरू कर दिया था, और जब तक हमारा काम पूर्ण नहीं होता है 1 साल तक, कोई भी रेवेन्यू यूनिट, डेवलपमेंट यूनिट नए नहीं बनेंगे। और उसके कारण हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी एक तरह की। लेकिन बीच में जब कोविड का दौर आया, सेंसस का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया, तो हमने दोबारा टेकअप किया इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, अमित शाह जी के साथ व्यक्तिगत रूप से। हमने कहा कि सेंसस का प्रोसेस अब लगता है कि डिले हो जाएगा, पर ऐसी परिस्थिति में हम हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए और उसके साथ लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए हम बहुत करीब हैं। अगर इस नोटिफिकेशन में हमको इजाजत दे दी जाए कि हम हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का गठन कर सके, 15 सालों से पंचायतें नहीं गठित हुई हैं, और उसके साथ साथ में हम कुछ कॉरपोरेशन भी बनाना चाहते हैं, और कुछ जगह नगर पंचायत बनाने की भी बात है। और मुझे इस बात के लिए केंद्र का आभार व्यक्त करना है कि
शायद और प्रदेशों की ओर से भी इस प्रकार के आग्रह आए होंगे, मैंने ये मालूम नहीं किया, लेकिन अंततः गत्वा वो नोटिफिकेशन जो है वो रोक दी गई बाद में, और 31 दिसंबर तक इजाजत दी कि स्टेट अपने नए डेवलपमेंट यूनिट, रेवेन्यू यूनिट जो है वो बना सकते हैं। तब जाकर के हमको ये आगे बढ़ करके काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। हिमाचल प्रदेश में हमने 379 पंचायत नहीं बनाई। अब हमारी पंचायतों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3615 हो गई, 3615 पंचायतें टोटल हो गई। और जैसे मैंने कहा कि पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें जो है 15 सालों के बाद हुई है। 7 हमारी नगर पंचायतें हिमाचल प्रदेश में बनी, और उसके बाद जब हम कॉरपोरेशन बनाने के लिए, नगर निगम बनाने की दिशा में आगे बढ़े, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही थी कि वहां 50,000 की पॉपुलेशन के क्राइटेरिया था किसी भी कॉरपोरेशन बनाने के लिए। और उस क्राइटेरिया को पूरा करना बहुत कठिन और जटिल काम था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर नगर परिषद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पालमपुर स्मॉलेस्ट यूनिट था, जहां की पॉपुलेशन शायद मेकल में 3,500 के लगभग थी, और वोट तो शायद मेकल 2,500 के लगभग। सबसे छोटी नगर परिषद ये हिमाचल प्रदेश में ये पालमपुर। सोलन और मंडी से भी कॉरपोरेशन का आग्रह था, लेकिन ये दोनों जगह जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से करीब थे। 50,000 का पॉपुलेशन तो कहीं नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी 2011 की सेंसस के बेसिस पर हम आगे बढ़ करके उसमें काम करने की परिस्थिति में थे। अल्टीमेटली हमने निर्णय लिया कि कॉरपोरेशन बनानी चाहिए, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, और स्वाभाविक रूप से उसमें कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए कांगड़ा जिला की ओर से एक ही जगह का प्रस्ताव है, वो पालमपुर का है। इसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो हमने अमेंडमेंट की एक्ट में, और उस प्रोविजन को 50,000 की पॉपुलेशन के प्रोविजन को, क्राइटेरिया को नीचे करके 40,000 पर लाया। और उसके बाद आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 3 और कॉरपोरेशन, जिसमें पालमपुर, मंडी और सोलन उसमें शामिल है। मैं पालमपुर की जनता को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में कुछ नई चीजों की शुरुआत होना बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से मैं देखता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कॉरपोरेशन हमारे पास इस वक्त 5 हैं टोटल, शिमला को मिला करके, उसमें किसी कॉरपोरेशन में अगर सबसे ज्यादा प्लानिंग के साथ काम करने का स्कोप है वो पालमपुर है। कारण यह है कि जो एग्जिस्टिंग नगर परिषद यहां थी वो तो सिर्फ 1.5 वार्ड है, कॉरपोरेशन की अब 1.5 वार्ड है उसमें, और 15 वार्डों में से लगभग जो 14 वार्ड हैं, 13.5 वार्ड जो है, वो सारा एरिया जो है, जो हमारा पंचायत के इलाके से जो आया है, उसमें बहुत सारा स्कोप है डेवलपमेंट को प्लानिंग के साथ करने का। अब हम मंडी का जिक्र करें, धर्मशाला का जिक्र करें, शिमला का जिक्र करें, या उधर का सोलन का जिक्र करें, क्योंकि उसमें जो हमारी कॉरपोरेशन का जो एरिया है वो शहर तक, ज्यादातर उसका शहर का इलाका है। शहर में अब उसमें स्कोप इतने कम बच गए हैं, गली जो है वो उतनी ही है, सड़कें जो जिस तरह से हैं वो उसमें बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत उसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसको चौड़ा करने की कठिनाई है। और शहर के अंदर जो दूसरी जो हमारी जो नागरिक सुविधाओं की अगर हम बात करें, उस दृष्टि से जो चीजें की जा सकती वो काफी हद तक की हुई है, कुछ बातें उसमें जोड़ी जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्लानिंग करने के लिए अगर किसी कॉरपोरेशन में अगर स्कोप है तो हाईएस्ट स्कोप यहाँ पर आपके पालमपुर में है, जहाँ रोड्स को बनाना है। आज से अगर हम प्लानिंग के साथ करें कि कॉरपोरेशन एरिया में हमको रोड्स किस प्रकार से बनानी है, वो स्कोप आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि पंचायतें उसमें शामिल है। पंचायतों में अभी तक उसमें इस सारी चीज़ों का बहुत बड़ा गुंजाइश है। उसी तरह से जो हमारे
शहर के अंदर जो पालमपुर शहर में जो प्रॉपर शहर है उसमें ट्रैफिक कंजेशन जरूर है, लेकिन ये परिस्थिति बाकी एरिया में ना हो। जो वार्ड नए बने हैं जो पंचायत के लिए, उसमें पार्किंग की सुविधा आज से ही हम प्लान करें तो वो भी एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है। सीवरेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉरपोरेशन और हमारे नगर परिषद नगर पंचायतों में, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए प्लान करने का भी यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप आज की तारीख में है, क्योंकि अभी तक पंचायत का इलाका तो उस इलाके में अभी तक सीवरेज नहीं है। अगर हम प्लान तरीके से करेंगे तो वो सारा इलाका जो है बहुत बेहतर ढंग से उसको हम चैनलाइज करके प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से पालमपुर एक तो बहुत सुंदर स्थान है हिमाचल प्रदेश का। जिस प्रकार से मैं कल शाम को भी जो हमारा रोटरी क्लब में जो एक कार्यक्रम था उसमें मैं जिक्र कर रहा था, पालमपुर में जो लोग आते हैं उनका यहाँ रहने का बसने का मन करता है। कितने लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि पालमपुर एक ऐसी जगह है जहां पर जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो जो रह जिंदगी जो है वो बिताने का मन करता है। हिमाचल के लोग, हिमाचल के बाहर के लोग। अभी हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट थी यहाँ पर धर्मशाला में, तो उसमें भी हम इस बात को देख रहे हैं कि अगर कहीं भी जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है चाहे वो दूसरा सेक्टर है, तो उसमें एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन के नाते ये पालमपुर का इलाका, पालमपुर का पूरी वैली, धर्मशाला और पालमपुर जो है पूरा प्रदेश में जो है बहुत लोगों की एक फेवरेट चॉइस के रूप में हमने देखा है। तो ये सारी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ की टोपोग्राफी है, एक तरफ धौलाधार की रेंज, एक तरफ जो है खुली वैली है, ओपन वैली है, ग्रीनरी यहाँ पर है, तो उन सारी चीजों के कारण जो है स्वाभाविक रूप से जो भी यहाँ पर आता है वो आकर्षित होता है और इसलिए वो कहता है कि यहाँ आने के बाद रहने का मन करता है। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ ये कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में करेगी। इसको बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत व्यवस्थित ढंग से जो है हमको आगे आने वाले समय में जो है इस कॉरपोरेशन के काम को जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो है आगे बढ़ाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश में 3 साल के इस कार्यकाल में बहुत एक फेज्ड मैनर में हमको हर तरह से सपोर्ट मिला है हिमाचल प्रदेश की जनता का, चाहे वो फर्स्ट फेज लोकसभा का चुनाव था, वी वन ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज, वी वन ऑल 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, दैट आल्सो विद अ ह्यूज मार्जिन, जो आज से पहले कभी रहा नहीं। और उसके बाद दूसरा हम उस बात का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि उसके बाद 2 बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुए, धर्मशाला एंड पच्छाद, दोनों हमने जीते। उसके बाद एक और परीक्षा का दौर हमारा जो वर्तमान में अभी हाल ही में अभी पूर्ण होने की दिशा में चल रहा है, जिसमें नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी बहुत बड़ा समर्थन हमको हिमाचल प्रदेश में मिला। हम 29 नगर परिषदों में से 18 जगह जीते और उसके बाद 21 नगर पंचायतों के चुनाव हुए। कुछ जगह नगर पंचायतें जो नई बनी है उनके चुनाव अभी होने हैं, उनमें से 21 में से हम 14 जगह हम नगर पंचायतों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, जहां पंचायत के प्रधान, जिसको हम सरपंच भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर प्रधान ज्यादा बोलते हैं, तो उसमें लगभग 75% से ज्यादा पंचायत के प्रधान हमारे विचार के लोग आए। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद एक आकलन आ ही जाता है, वो साथी किसका है, सहयोगी किसका, जो पंचायत का सरपंच बना, जो प्रधान बना। उस बात को लेकर के मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं। जिला परिषद के चुनाव अभी तक हिमाचल प्रदेश में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के 7 हुए हैं, वी वन ऑल 7 जिला परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन, जिसमें कांगड़ा हुआ, मंडी हुआ, ऊना हुआ, हमीरपुर हुआ,
सिरमौर हुआ, चंबा हुआ, बाकी अब सोलन हो गया। अभी 11 जिला परिषदों के चुनाव, क्योंकि लाहौल स्पीति का चुनाव अभी बाद में होगा, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में 11 में से हम 7 जगह हम कायम हुए हैं और उम्मीद करता हूं और भी आगे इसमें बढ़ने की गुंजाइश अभी तक बाकी है। ब्लॉक समिति में हम हिमाचल प्रदेश में अभी तक हम देख रहे थे सिर्फ 8 जगह कांग्रेस को और हमारा नंबर कल शाम तक की तरफ बताया 61 8 जगह कांग्रेस, 61 जगह 61 प्लेसेस जहां ब्लॉक समिति में जीत हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की जीत हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अभी जो 81 टोटल नंबर है उसमें जो कुछ दो ब्लॉक समितियां शायद जिनका चुनाव अभी होना बाकी है, बाकी उसमें भी अच्छा एक जीत का ये दौर जारी रहेगा। और इसी तरह से मैं आने वाले समय में उम्मीद करता हूं एक नया अगला फेज जो हमारा परीक्षा का जो आएगा वो आगे कॉर्पोरेशन का चुनाव, और जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन। एक्सपेक्टेड है कि मार्च के लास्ट वीक में जब भी चुनाव आयोग इसके लिए तारीख निर्धारित करेगा तो उस वक्त चुनाव होगा। और उसमें भी मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो सहयोग और समर्थन, जो प्यार हमको मिला है, वो उसमें भी आने वाले समय में चुनाव में भी मिलेगा। इस प्रकार से मित्रों, हम अब 3 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद हम 2022 की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सौभाग्य हमारा इस बीच में इस बात के लिए कि हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए। ये अपॉर्चुनिटी हमको अपने जीवन में सरकार में रहते हुए जो प्राप्त हुई है, और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड, जिनके गोल्डन जुबली ईयर में हमने प्लान किया है कि हम 51 इवेंट्स करेंगे हिमाचल प्रदेश में, 51 इवेंट्स करेंगे, स्टेट लेवल के इवेंट्स। बाकी नीचे के इवेंट्स तो वो बहुत ज्यादा होंगे। और इवेंट्स के माध्यम से हमारा प्रयत्न रहेगा, प्रयास रहेगा कि हिमाचल तब और अब, यानी कि 50 साल पहले हम कहां थे और 50 वर्षों के बाद हम कहां हैं, ये हम नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, उनके जहन में भी इस बात को डालना चाहते हैं कि आज का हिमाचल जो आप देख रहे हैं, ये हिमाचल इस रूप में 50 वर्ष पहले नहीं था। सफर कहां से शुरू किया और आज इस मुकाम पर अगर हम पहुंचे हैं तो उसमें कौन लोगों का योगदान रहा, किन लोगों का योगदान रहा। और मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, इसके लिए एक बहुत डिटेल्ड हमारा एक प्रोग्राम बन करके तैयार हो रहा है, और जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी रहेगा कि हम हिमाचल प्रदेश में एक स्वर्णिम यात्रा की शुरुआत करेंगे, और जिसके लिए संभवतः अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको फाइनल शेप दे रहे हैं। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को उसकी लॉन्चिंग करेंगे, और उस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के वो डेडिकेट करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जिनके अथक परिश्रम के कारण हिमाचल प्रदेश ने प्रगति जहां करना कठिन था, उस प्रगति को किया, और उनके कंट्रीब्यूशन से, उनके योगदान से आज हिमाचल प्रदेश एक नहीं अनेक स्थानों पर बड़े राज्य से, जो हमसे पहले राज्य थे, उनसे भी हम आगे निकले। और उस दृष्टि से बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, उसके बारे में बहुत डिटेल्स हैं, उन सारी चीजों को हम बाद में हम करेंगे। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है आप सबके बीच में कि हम सबका ये सौभाग्य है कि आज भारत को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है, और कोविड जैसा संकट जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी,
विश्व के लिए चुनौती थी, लेकिन भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां बहुत सारी चीजों के लिए हम आधारित थे दूसरे देशों पर, आज आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प लेकर के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान जो है वो आजकल अगर कहीं चल रहा है तो वो भारत में चल रहा है, और वो भी भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा निर्मित वैक्सीन, जिसके बारे में इतना सहज रूप से सोचा नहीं जा सकता था, कहा नहीं जा सकता था, वो आज हमारे सामने आप देख रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट का, हमारी केंद्र सरकार का बजट अभी हाल ही में आया है, उस बजट का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे संकट के क्षण में जब आर्थिकी आपकी हर तरह से प्रभावित हुई है, उसके बावजूद भी बहुत संतुलित बजट, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोगों की स्पेकुलेशन ये थी कि बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी शायद बहुत सारे कट लगेंगे, इकोनॉमी कट्स लगेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया वो बहुत संतुलित और बहुत व्यवहारिक बजट, जिसमें हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी दे करके एक बहुत बड़ी इंक्रीज, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीज हेल्थ सेक्टर में फोकस होकर के दी गई 137% का इंक्रीज के साथ, और जिसमें वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन उसमें रखा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग पूरे बजट में 34% का जो बजट प्रोविजन किया गया, वो भी इस बात को दर्शाता है कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ करके विकास को प्रभावित नहीं होने देना चाहता है। बहुत सारी चीजें बजट से रिलेटेड हैं, लेकिन उन सारी चीजों का मैं जिक्र करना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। लेकिन मुझे जो अपनी ओर से जो कुछ बातें आपके समक्ष रखनी थी, वो बातें मैंने रखी हैं। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश से संबंधित कोई विषय और आपको लगते हैं, उन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। मैं आपके लिए अपनी बात कह करके पूरी करके जो है छोड़ता हूँ। धन्यवाद।